Good evening, class. And in this lesson, I'm going to talk about the summary of the wasteland. And इस लेसन में हम कवर करेंगे पार्ट 1. द वेस्टलैंड के पार्ट 1 है द बरियल ऑफ द डेड. तो बरियल ऑफ द डेड की जो समरी है, आई एक्सप्लेन लाइन वाइज इन हिंदी. एंड इन केस यू फेस एनी डाउट, do comment down in the comment section below, and you can also follow me on various platforms. आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे हो, बीट भी टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टाग्राम, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हो और अपनी डाउट्स पूछ सकते हो. तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. तो जो वेस्ट लैंड है, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग हेयर अबाउट द बरियल ऑफ द डेड. तो ये जो वेस्ट लैंड है, इसे लिखा है टी.एस. इलियट ने, और टी.एस. इलियट ने इसे लिखा है. एंड द वेस्ट लैंड बाय टी.एस. इलियट इज कंसीडर्ड as one of the most important poems of 20th century. And this poem, The Waste Land, is a masterpiece. Now I'll walk you through the summary of the Burial of the Dead. तो summary जो है वेस्ट लैंड की, उसको डेडिकेट किया गया है टू द पोएट एजरा पाउंड. शुरू करते हैं अपनी समरी. तो फर्स्ट लाइन कह रही है, अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ ब्रीडिंग. अब फर्स्ट लाइन में ये कहा है कि जो अप्रैल का मंथ है वो बहुत क्रूअल मंथ है, क्रूर मंथ है, बहुत ही हार्श मंथ है. तो अप्रैल को क्रूअल मंथ बोला गया है. स्टार्टिंग में ही पोएम की पोएट्स ने बोल दिया है कि अप्रैल क्रूएलेस्ट मंथ है. और ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इस मंथ में क्या होता है, आगे देखते हैं. रिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड मिक्सिंग, मेमोरी एंड डिजायर स्टिरिंग. तो कह रहे हैं अप्रैल क्रूअल मंथ है क्योंकि इस मंथ में मरे हुए फूलों को जान मिल जाती है. और जो लिलैक्स है, लिलैक्स इज एक्चुअली फ्लावर, अ टाइप ऑफ अ फ्लावर. तो कह रहे हैं जो लिलैक्स है, जो ये फ्लावर है, ये जो फ्लावर होते हैं जो मरे हुए, ये डेड लैंड में से उगने लग जाते हैं. अब यहाँ पे जो डेड लैंड का मतलब है फ्रेंड्स, डेड लैंड का मतलब है द लैंड विच इज़ कवर्ड विद स्नो. तो यहाँ पे जो लिलैक्स हैं वो ब्लूम आउट करते हैं लाइफलेस सॉइल से एज रिमाइंडर ऑफ मेमोरी एंड लव. आगे देखते हैं. मेमोरी एंड डिजायर स्टिरिंग, डल रूट्स विद स्प्रिंग रेन. तो यहाँ पर क्या कहा है टी.एस. इलियट ने कि स्प्रिंग की जो रेन है, स्प्रिंग की जो बारिश है, वो जो डल रूट्स है उनमें जान डाल देती है. अब यहाँ जो लैंड है, जो ढका हुआ है बर्फ़ से, उसके नीचे जो प्लांट्स हैं उनकी जो जड़ें हैं उसमें स्प्रिंग में जान डल जाती है. मतलब स्प्रिंग सीजन की जो बारिश होती है उन डल रूट्स में जान डाल देती है. आगे देखो, फिफ्थ लाइन में कहा है, विंटर केप्ट अस वार्म कवरिंग अर्थ इन फॉरगेटफुल स्नो फीडिंग. तो कह रहे हैं जो विंटर का मौसम है, जो सर्दियां हैं, वो वार्मर रीजन है. और विंटर जो है वार्म लगती है, मींस विंटर में गर्मी जो है महसूस होती है. क्यों? क्योंकि विंटर का जो सीजन है वो अर्थ को फॉरगेटफुल स्नो से कवर कर देता है. जो लाइन नंबर 6 में बता रहे हैं टी.एस. इलियट कि जो विंटर का मौसम है वो लैंड को कवर कर देता है फॉरगेटफुल स्नो से. अब विंटर जो है, उन्होंने कहा कि विंटर सीम्ड वार्मर, मतलब विंटर जो है वो गर्माहट का एहसास देती है, बिकॉज जो स्नो है वो ग्राउंड को कवर कर देती है. एंड दोज मेमोरीज एंड लाइफ वाज लाइक. तो जो मेमोरीज और लाइफ थी इससे पहले कैसी थी? बिल्कुल ड्राई हो चुकी थी, लाइक ड्राइड अप बल्ब्स अंडर द अर्थ, शेल्टर्ड एंड सप्रेस्ड. और विंटर की स्नो ने आकर उसको जो है फ्रेश कर दिया. नेक्स्ट लाइन नंबर 8, समर सरप्राइज्ड अस कमिंग ओवर द स्ट्रैंडबर्गीज. तो कह रहे हैं कि जो समर है, इट केम ऑल ऑफ अ सडन, एंड हम वेस्ट लैंडर्स को सरप्राइज कर दिया समर के सीजन ने. देन क्रॉसिंग लेक स्ट्रैंडबर्गीज इन द रेन. अब ये जो स्ट्रैंडबर्गीज यहाँ पर बोला है, ये एक लेक का नाम है. एंड विद अ शावर ऑफ रेन वी स्टॉप्ड इन द कॉलोनेड. तो कह रहे हैं कि जब बारिश हो रही थी तो हम कॉलोनेड में रुक गए. वी स्टॉप्ड मतलब हम रुक गए कॉलोनेड में. कॉलोनेड का मतलब होता है रो ऑफ ट्रीज.
एंड वेंट ऑन इन सनलाइट इनटू द हॉफ गार्डन। तो कह रहे हैं लाइन नंबर 10 में कि जब बारिश रुक गई तो हम लोग सनलाइट में गए हॉफ गार्डन में। देन आगे कहा है एंड ड्रैंक कॉफ़ी एंड टॉक्ड फॉर एन आवर। तो वहाँ हमने कॉफ़ी पी और बातचीत करी। तो आई गेस लाइन नंबर 11 तक क्लियर हो गया होगा। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू लाइन नंबर 12। ओके, इन लाइन नंबर 12 वी हैव सी लाइन नंबर 12 जो है दैट इज रिटन इन जर्मन, वो जर्मन में लिखी गई है एंड इट मीन्स इस लाइन में एक्चुअली जो हम आगे देखेंगे मैरी, जो मैरी का डिस्कशन होगा, मैरी एक लड़की का, तो कह रहे हैं मैरी इस लाइन में कहती है, मैरी जो डचेस होती है वो कहती है कि आई एम नॉट रशियन, मैं रशियन नहीं हूँ, आई कम फ्रॉम लुथेनिया, मैं लुथेनिया से आती हूँ, अ रियल जर्मन। तो ये मतलब है लाइन नंबर 12 का। तो मैरी कह रही है आई एम नॉट रशियन एट ऑल, आई कम फ्रॉम लुथेनिया, अ रियल जर्मन। और आगे देखो एंड व्हेन वी वर चिल्ड्रन स्टेइंग एट द आर्क ड्यूक्स, और कह रही है मैरी कि जब हम बच्चे हुआ करते थे हम अपने कज़न के साथ आर्क ड्यूक के घर में रहते थे। माई कज़न्स ही टुक मी आउट ऑन अ स्लेड, और वो कहती है कि जो मेरे कज़न्स हैं वो मुझे स्लेड पे बाहर लेकर गए। स्लेड एक टाइप ऑफ कार होती है जो बर्फ़ में खींची जाती है। तो कह रही है मेरे कज़न मुझे लेके गए स्लेड पे और मैं उस टाइम बहुत फ्राइटेंड या डरी हुई थी। ही सेड मैरी, मतलब ये जो है उसके कज़न ने बोला मैरी, मैरी होल्ड ऑन टाइट। तो उसके कज़न ने क्या बोला, मैरी तुम टाइटली स्लेड को पकड़ लो, एंड डाउन वी वेंट, और फिर हम नीचे की तरफ गए। और मेरे कज़न ने मुझे कहा मैरी मैरी कि तुम इस स्लेड को कस के पकड़ लो, और फिर हम नीचे की तरफ गए। और जब हम नीचे की तरफ जा रहे थे तो मैं बहुत डरी हुई थी। तो आई गेस यहाँ तक क्लियर हो गया होगा लाइन नंबर 16 तक। अब लाइन नंबर 17 में कहा है इन द माउंटेन्स देयर यू फील फ्री, कि पहाड़ों में हम उस स्लेड पे बैठ के नीचे की तरफ गए जहाँ एकदम हमें फ्री महसूस हो रहा था, बहुत हैप्पीनेस महसूस हो रही थी। आई रीड मच ऑफ द नाइट, और कह रही है कि मैं नाइट में रात के दौरान पढ़ा करती थी, एंड गो साउथ इन द विंटर, और विंटर सीजन में हम साउथ की तरफ चले जाते थे। ओके, मूविंग फॉरवर्ड टू लाइन नंबर 19 वी हैव लाइन नंबर 19 में कहा है What are the roots that clutch? What branches grow out of this stony rubbish, son of man? तो लाइन नंबर 19 में कह रहे हैं, लाइन नंबर 19 में एक्चुअली आपको एक स्टार्टिंग में ही एक क्वेश्चन रेज कर दिया है टी.एस. इलियट ने, और कहा है कि हमें टी.एस. इलियट ने यहाँ क्या बोला है कि कौन सी जड़ें और ब्रांचेस यहाँ ग्रो होंगी इस स्ट्रॉन्ग स्टोनी रबिश लैंड पे। मतलब इतना ज़्यादा ये हार्ड लैंड है, इतना ज़्यादा पथरीला लैंड है कि कौन सी ब्रांचेस या कौन सी जड़ें जो हैं इस ट्री पे ग्रो होगी, इस वेस्ट लैंड पे ग्रो कर सकती है। अ हीप ऑफ ब्रोकन इमेजेस वेयर द सन बीट्स। तो कह रहे हैं सन ऑफ मैन का यहाँ मतलब है क्राइस्ट से। एंड क्या कहा है, टी.एस. इलियट कहते हैं कि तुम गेस भी नहीं कर सकते क्योंकि तुम सिर्फ एक ब्रोकन सिंबल ऑफ मॉडर्न लाइफ हो। ऐसा लैंड का पता है, ऐसा लैंड वो यहाँ बता रहे हैं जहाँ पे मतलब इतना हार्श है वो लैंड, वेयर द सन बीट्स, ये जहाँ पे इतनी धूप है, जहाँ का सन इतना हार्श है, एंड उस लैंड की जो हर एक चीज़ है वो इतनी लाइफलेस है कि वो यहाँ ये डिस्क्राइब कर रहे हैं। एंड द डेड ट्री गिव नो शेल्टर। तो कह रहे हैं इस लैंड पे जो डेड ट्रीज़ है, मतलब ट्रीज़ भी डेड हो चुकी हैं और वो कोई शेल्टर नहीं देती। एंड यहाँ क्रिकेट भी, द क्रिकेट नो रिलीफ, मतलब जो क्रिकेट है, जो जैसे जो छोटे छोटे जो एनिमल्स होते हैं, जो जैसे आप एक मच्छर समझ लो कि आपके कान में कैसे गाना गाता रहता है, तो कह रहे जो क्रिकेट है तो उसका भी गाना सुनने को नहीं मिलता और वो भी कोई रिलीफ नहीं देता। एंड द ड्राई स्टोन नो साउंड ऑफ वाटर। तो कह रहे हैं और जो ड्राई स्टोन्स हैं, एंड यहाँ पे पानी भी नहीं है, मतलब यहाँ पे कोई पानी भी नहीं है। ओनली देर इज शैडो अंडर दिस डेड रॉक, कम इन अंडर द शैडो ऑफ दिस डेड रॉक। तो कह रहे हैं मीन्स इस डेड रॉक पे सिर्फ एक ही शैडो है और वो है क्रिश्चियन चर्च का।
एंड आई विल शो यू समथिंग डिफरेंट फ्रॉम ईदर योर शैडो एट मॉर्निंग स्ट्राइडिंग बिहाइंड यू। तो यहाँ पर टी एस एलियट ने दो तरह की शैडोज़ की बात करी है। फर्स्ट शैडो वो कह रहे हैं मॉर्निंग में है और सेकेंड शैडो इवनिंग में है। लाइन नंबर 28 में वो कहते हैं कि यहाँ दो दो डिफरेंट शैडो की जो बात करी है। फर्स्ट टाइप ऑफ शैडो जो मॉर्निंग में बनती है जब सनराइज होता है, तो जो शैडो आप सन के सामने जब खड़े हो जाते हो तो जो शैडो है आपके पीछे बनती है। एंड स्ट्राइडिंग का मतलब है यहाँ अपीयर होना। एंड और योर शैडो एट इवनिंग राइजिंग टू मीट यू। और कह रहे हैं सेकेंड टाइप ऑफ शैडो जो है वो इवनिंग में बनती है, जिसको हमने क्या बोला है, शैडो ऑफ डेथ, विच इज़ राइजिंग, मतलब जो बढ़ रही है आपसे मिलने के लिए। तो दो तरह की शैडो यहाँ टी एस एलियट ने डिस्कस करी है। आगे लाइन नंबर 30 में वो क्या कह रहे हैं कि अदर देन दीज शैडोज ऑफ मॉर्निंग एंड इवनिंग आई विल शो यू हाउ टू फियर डेथ, हाउ टू फियर द शैडो ऑफ डेथ। ओके, मूविंग टू लाइन नंबर 31 वी हैव। अब 31, 32, 33 और 34 लाइन जो आपकी है, दीज 4 लाइन्स आर रिटन इन जर्मन एंड पर्टिकुलरली ये कोटेशंस हैं। एंड इसका मतलब क्या है, माई आयरिश चाइल्ड वेयर आर यू लिंगरिंग, या वेयर आर यू स्टॉपिंग, वेयर आर यू वेटिंग। तो ये लाइंस जो है एक सेलर ने अपने बिलवड से, अपनी लवर जो उसकी थी, उसे सेपरेट होने के वक्त कही थी। एंड लाइन नंबर 35, यू गेव मी हाइसिनेट्स फर्स्ट अ ईयर अगो। तो यहाँ पर ये लग रहा है यू गेव मी हाइसिनेट्स, हाइसिनेट्स एक्चुअली फ्लावर होते हैं। एंड यहाँ पर ऐसा लग रहा है लाइंस को पढ़ते हुए कि दैट दीज लाइंस आर स्पोकन बाय अ विमेन, जिसको उसके लवर ने हाइसिनेट्स गिफ्ट किए थे। तो कहती है कि जब तुमने मुझे हाइसिनेट्स दिए थे 1 साल पहले, तो मुझे सब हाइसिनेट गर्ल बुलाया करते थे। येट व्हेन वी केम बैक लेट फ्रॉम द हाइसिनेट गार्डन, और जब हम देर से आए थे हाइसिनेट गार्डन से, योर आर्म्स वर फुल ऑफ फ्लावर्स, और तुम्हारे जो हेयर्स थे वो वेट थे। एंड आई could not speak and my eyes failed. I was neither living nor dead. I knew nothing. Looking into the heart of light, the silence. तो वो कह रही है कि जब तुमने हाइसिनेट गार्डन से जब हम लेट वापस आए थे और तुम्हारी आर्म्स फुल थी फ्लावर्स से और तुम्हारे हेयर वेट थे, तो I was speechless. I could hardly look at you. I felt empty, neither alive nor dead. And I knew nothing, मतलब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। I just saw silence. जब मैंने तुम्हारे हाथ में देखा तो मैंने सिर्फ साइलेंस डिस्कवर करी। एंड लाइन नंबर 42 जो है, इट्स रिटन इन जर्मन एंड इसका मतलब है डेजोलेट एंड एम्प्टी इज द सी। ओके, सो दिस वॉज ऑल अबाउट moving from line number 1 to 42. Now moving further to line number 43 we have. ओके, आई गेस यहाँ तक जो है बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो 43 में जो है, 43 लाइन पे चलते हैं। और 43 लाइन में अब यहाँ से दोबारा एक डिफरेंट सीन आपके सामने टी एस एलियट रख रहे हैं, और वो बात कर रहे हैं मैडम सेसोट्राइस की, जो एक फेमस क्लेयरवॉयंट है, मतलब फॉर्च्यून टेलर है, मतलब लोगों का भविष्य बताती है। अब यहाँ वो ये कहते हैं कि जो मैडम सेसोट्राइस है, he had a bad cold, nevertheless is known to be the wisest women in Europe. तो कह रहे हैं मैडम सेसोट्राइस जो है वो फेमस फॉर्च्यून टेलर है, एंड किसी भी एक ऑर्डिनरी पर्सन की तरह उनको भी जो है कोल्ड हो गया है, एंड उनको वाइजेस्ट वुमेन, मतलब इतना वाइज माना जाता है यूरोप में, विद हर इविल डेक ऑफ टैरेट कार्ड्स। मतलब इवन जो ये क्लेयरवॉयंट है, जो लोगों को भविष्य बताती है, जैसे आपने देखा होगा टैरेट रीडिंग करते हैं लोग, तो कार्ड्स को कैसे जो है आपसे चूज़ कराते हैं और आपको आपका भविष्य बताते हैं। तो कह रहे हैं इवन वो उनके पास अपने इविल डेक ऑफ टैरेट कार्ड्स है, फिर भी लोग उनको वाइजेस्ट वुमेन मानते हैं। मतलब ये हो सकता है कि वो बहुत एक फेयर प्रेडिक्शन करती होंगी इसलिए। तो आगे देखो, हेयर सेड शी इज़ योर कार्ड। तो मैडम सेसोट्राइस क्या कहती है, ये तुम्हारा कार्ड है, द ड्राउन्ड फिनिशियन सेलर। तो बोलती है, द ड्राउन्ड फिनिशियन सेलर विद हिज डेड आईज लाइक पर्ल लुक, दोज आर पर्ल्स दैट वर हिज आईज लुक। तो वो जो है सेसोट्राइस वो कहती है कि ये तुम्हारा कार्ड है फिनिशियन सेलर। एंड उसके बाद वो कहती है, हेयर इज़ बेलेडोना द लेडी ऑफ द रॉक्स। तो फिर वो कहती है कि ये बेलेडोना है,
beautiful and poisonous lady, and the Madonna of the rocks, that complex lady, the lady of situations. Here is the man with three staves and here the wheel. तो आगे वो कहती है here is the man with three staffs and here is the wheel of fortune. मतलब ये तुम्हारा जो मतलब जो वो कार्ड्स वो निकाल रही थी वो एक एक करके बता रही है, और उसके बाद वो कहती है and here is the merchant looking sideways at us and this blank card represents the burden the merchant carries. तो कह रही है जो ये वन आइड मर्चेंट है, ये जो कैरी कर रहा है, ये कार्ड मैं तुम्हारे सामने रख रही हूँ, एंड रिप्रेजेंट्स द बर्डन द मर्चेंट कैरीज विच आई एम नॉट अलाउड टू सी. मतलब जो ये कार्ड जो वन आइड मर्चेंट है जो कैरी कर रहा है, ये मैं नहीं देख सकती. एंड शी सेज कि आई कैनॉट फाइंड द हैंग्ड मैन कार्ड. तो यहाँ पे वो क्या कह रही है, आई डोंट फाइंड द हैंग्ड मैन फियर डेथ बाय वाटर. तो कह रही है जो हैंग्ड मैन का कार्ड है वो मैं नहीं देख पा रही कि वो कहाँ है. यू शुड बी अफ्रेड ऑफ डेथ बाय वाटर, कि तुम्हें डरना चाहिए कि हो सकता है कि तुम्हारी डेथ हो जाए बाय वाटर. एंड वो सेलर भी था. ओके, मूविंग टू लाइन नंबर 56 वी हैव आई सी crowds of people walking around in a ring. तो वो क्या कह रही है, थैंक यू इफ यू सी डियर मिसेस इक्यूटोन, टेल हर आई ब्रिंग द होरोस्कोप माई सेल्फ, वन मस्ट बी सो केयरफुल दीज डेज अनरियल सिटी. तो यहाँ वो कह रही है आई सी क्राउड्स ऑफ पीपल वॉकिंग इन योर फ्यूचर, वॉकिंग एमलेसली इन सर्कल्स. वो कह रही है कि मैं जो तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट कर पा रही हूँ, तो उसमें मैं लोगों को देख रही हूँ तुम्हारे फ्यूचर में एंटर करते हुए, और तुम्हारी लाइफ में वो एमलेसली एंटर कर रहे हैं. तो वो उसके बाद कहती है थैंक यू इफ़ यू सी डियर मिसेस इक्विटोन, मतलब थैंक यू, तुम्हारी रीडिंग ओवर हो चुकी है. अगर तुम्हें डियर मिसेस इक्विटोन मिले तो उनको ये ज़रूर बता देना कि मैं उनका जो होरोस्कोप है, जो उनकी प्रिडिक्शंस हैं, वो कर कर उनके पास खुद आऊँगी. एंड यू कैन नेवर बी टू केयरफुल दीज डेज. और कहती है कि तुम इन दिनों में जो है केयरफुल नहीं रह सकते, बिकॉज under the brown fog of a winter dawn, a crowd flowed over London Bridge. So many I had not thought dead had undone so many. तो कहती है कि इस अनरियल सिटी में, which is covered by brown fog of winter mornings, तो जो लोग हैं, क्राउड ऑफ पीपल जो है, वो मुझे लंदन ब्रिज पे जो है दिख रहे हैं. एंड there were so many people, I don't realize just how many were isolated, alienated. तो कह रही है कि मैं इतने सारे लोगों को देख रही हूँ जो मुझे दिख रहा है कि वो जो है डेथ जो है फेस कर रहे हैं. एंड दे साइड एवरी नाउ एंड देन, मतलब वो क्या कर रहे हैं, वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं. शॉर्ट एंड इनफ्रीक्वेंट वर एक्सेल्ड, वो लंबी लंबी सांसें ले रहे हैं. और हर आदमी जो चल रहा है वो जो है फीट्स की तरफ देख रहा है. एंड ईच मैन फिक्स्ड हिज आइज बिफोर हिज फीट, मतलब जो आदमी चल रहे हैं उनकी जो आँखें हैं फीट्स पर फिक्स्ड है, मतलब वो नीचे देखकर चल रहे हैं. फ्लोड अप द हिल एंड डाउन किंग विलियम स्ट्रीट. तो कहती है दे वॉकड अप द हिल एंड डाउन. तो कह रही है वो अप एंड डाउन वॉक कर रहे हैं किंग विलियम स्ट्रीट पे, जहाँ पर जो चर्च की जो बेल है वो रिंग करती है. एंड एट सेंट मेरी वुलनॉथ केप्ट टाइम, टू वेयर सेंट मेरी वुलनॉथ केप्ट दी हार्स. तो कह रही हैं जो लोग हैं वो किंग विलियम स्ट्रीट पे अप एंड डाउन वॉक कर रहे हैं, जहाँ पे चर्च की जो बेल है सेंट मेरी वुलनॉथ जो है टाइम दिखा रही है. एंड जैसे ही 9 o'clock होता है तो एक लंबा स्ट्रोक जो है, एक लंबी बेल जो है सुनाई देती है, एक हैवी साउंड सुनाई देती है. देयर आई सॉ वन आई न्यू एंड स्टॉप्ड हिम क्राइंग स्टेटसन. तो कहती है वहाँ पर मैंने एक आदमी को स्पॉट किया जिसको मैं जानती थी, और मैं वहाँ रुकी और उसको मैंने बुलाया जिसका नाम क्या था, स्टेटसन. ओके, सो दिस वाज लाइन नंबर 69 एंड नेक्स्ट लाइन नंबर 70. तो वो कहती है यू हु वर विद मी इन द शिप्स एट माइले. तो कहती है कि तुम मेरे साथ थे एट शिप्स एट माइले, मतलब तुम जो थे वो मेरे साथ थे एट द बैटल ऑफ माइले. एंड आगे वो पूछ रही है दैट कॉप्स यू प्लांटेड लास्ट ईयर इन योर गार्डन. तो कह रही है जो कॉप्स तुमने प्लांट किए थे अपने गार्डन में लास्ट ईयर, क्या वो उग गए हैं, क्या वो स्प्राउट कर गए हैं. विल इट ब्लॉसम दिस ईयर, या वो इस ईयर जो है स्प्राउट करेंगे, ब्लूम करेंगे. और हैज़ द सडन फ्रॉस्ट डिस्टर्ब्ड इट्स बेड, या फिर
जो फ्रॉस्ट है, जो विंटर के मौसम में उन्होंने उनको डिस्टर्ब कर दिया है। और आगे वो कह रही है ओ कीप द डॉग फार फेंस दैट्स फ्रेंड टू मैन। तो कह रही है डॉग को जो है दूर रखो, क्योंकि डॉग मैन का बेस्ट फ्रेंड होता है और वो डिग आउट कर देगा अपने नेल्स से। एंड यू हिपोक्रेट लेक्चर नॉम सेम्बल नॉन फ्रेंड। तो कह रही है येस यू हिपोक्रेटिकल रीडर माई लाइकनेस माई ट्विन माई ब्रदर। तो इसका मतलब था माई लाइकनेस माई ट्विन माई ब्रदर। सो आई गेस जो पोएम थी वो बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होगी। एंड इन केस यू फेस एनी डाउट्स यू कैन कॉमेंट डाउन इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो, और यू कैन ऑल्सो आस्क मी योर डाउट्स ऑन द वेरियस प्लेटफॉर्म्स, और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द क्लास।